तसव्वुर करें एक ऐसी रात जहां हर माँ कांप रही हो, एक ऐसा शहर जहां हर नौज़ायदा बच्चे की आवाज़ मौत का पैगाम बन जाए, एक ऐसा दौर जहां बादशाह का हुक्म खुदा के हुक्म से बढ़कर हो। ये मिस्र है, फ़िरौन का मिस्र, वो फ़िरौन जो खुद को खुदा समझता था। और इसी मिस्र में, इसी खौफ की रात में एक बच्चा पैदा होता है। ये अफसाना नहीं, ये किस्सा नहीं, ये कुरान की सच्चाई है। सूरह अल-कसस, सूरह ताहा, सूरह अश-शुअरा में अल्लाह ने खुद ये वाक़या बयान फरमाया। ये कहानी है एक बेरहम बादशाह की और एक बेबस नौज़ायदा की, मगर हकीकत में ये कहानी है अल्लाह के फैसले की। फ़िरौन, वो जो कहता था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, लाखों लोग उसके सामने झुकते थे, सिपाही उसके इशारे पर जान देते थे, महल्लात उसकी अज़मत की गवाही देते थे। मगर उस जालिम को एक ख्वाब ने हिला दिया। उसे काहनों ने बताया, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। और इसी लम्हे खौफ ने जालिम बादशाह को पकड़ लिया। फ़िरौन ने हुक्म दिया, बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। सिपाही गलियों में घूमते, रोने वाले बच्चों को तलाश करते, माँओं के सीने से बच्चे छीन लेते। खून, आंसू, चीखें, मिस्र की हर रात कयामत बन गई। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी की और उसने लोगों को गिरोहों में बांट दिया। उनमें से एक जमात को कमज़ोर करता रहा, उनके बेटों को ज़िबह करता और उनकी औरतों को जिंदा रहने देता। फ़िरौन सोचता था उसने अल्लाह के फैसले को रोक दिया, मगर वो नहीं जानता था जब अल्लाह कोई फैसला कर ले तो ज़मीन व आसमान की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। इसी दौर में बनी इसराइल की एक औरत हामिला थी। वो जानती थी अगर बेटा हुआ तो फ़िरौन के सिपाही उसे छीन लेंगे। रात ढलती, दिल कांपता, हर कदम की आहट खौफ बन जाती। और फिर बच्चा पैदा हो गया। माँ ने बच्चे को सीने से लगाया और उसके आंसू बह निकले। मोहब्बत के आंसू नहीं, खौफ के आंसू। क्या करे, कहाँ छुपाए, कितने दिन छुपा सकेगी। और फिर अल्लाह ने उस माँ के दिल में इल्हाम डाला। कुरान में है, और हमने मूसा की माँ के दिल में इल्हाम किया, उसे दूध पिला, फिर जब तुझे उस पर खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दे, और न डर न गमगीन हो, बेशक हम उसे तेरी तरफ लौटा देंगे और उसे रसूलों में से बनाएंगे। सूरह अल-कसस 7। इल्हाम, कोई फरिश्ता नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, बस दिल में यकीन आ गया। माँ ने बच्चे को एक संदूक में रखा, उसे लपेटा, चूमा, आंसुओं से भिगोया और फिर दिल पर पत्थर रखकर उसे दरियाए नील के हवाले कर दिया। तसव्वुर करें इस माँ को जो अपने हाथों से अपने दिल के टुकड़े को मौत के दहाने में डाल रही हो, मगर उसके दिल में था अल्लाह का वादा। संदूक तैरने लगा, लहरें उसे इधर से इधर ले जाती। माँ किनारे पर खड़ी देखती रही। दिल टूट रहा था मगर ईमान मजबूत था। दरिया बहता रहा, संदूक तैरता रहा, और अचानक वो फ़िरौन के महल के किनारे पहुंच गया। जी हाँ, सबसे खतरनाक जगह, वो जगह जहां हर रोज बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल किया जाता था। अल्लाह की तकदीर देखी, जिस बच्चे को फ़िरौन तलाश कर रहा था वो खुद उसके घर पहुंच गया। महल के खादिमों ने संदूक देखा, उसे खोला और एक खूबसूरत बच्चा मासूम आंखों के साथ उनकी तरफ देख रहा था। वो बच्चे को फ़िरौन के पास ले गए। फ़िरौन ने देखा, उसके सिपाहियों ने कहा, यह यहूदियों का बच्चा है, उसे कत्ल कर दें। तलवारें मियाँ से निकलने वाली थी, मगर तब फ़िरौन की बीवी आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने बच्चे को गोद में उठा लिया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बस फ़िरौन के घरवालों ने उसे उठा लिया ताकि वो उनका दुश्मन और गम का बायस बने। सूरह अल-कसस 8। ये तकदीर की सितम ज़रीफ़ी थी। दुश्मन अपने दुश्मन को पाल रहा था, जालिम अपनी तबाही को गोद में लिए हुए था। अल्लाह का मंसूबा इंसानी अक़ल से बालातर है। आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़िरौन से कहा, यह बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है, इसे मत मारो। कुरान में है, फ़िरौन की बीवी ने कहा, यह मेरी और तेरी आंख की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। सूरह अल-कसस। फ़िरौन, जिसने हजारों बच्चों को कत्ल किया था, पिघल गया। वो बच्चा महल में रह गया, मगर उस बच्चे ने किसी दाई का दूध नहीं पिया। एक दाई आती, बच्चा मुंह मोड़ लेता, दूसरी दाई, बच्चा रोता रहता। फ़िरौन परेशान,
आसिया रजी अल्लाह अन्हा फिक्र में। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो दूर से देख रही थी महल में दाखिल हुई। उसने कहा, मैं एक औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस हमने उसे उसकी माँ की तरफ लौटा दिया ताकि उसकी आंख ठंडी हो, वो गमगीन न हो, और ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है। सूरा अल-क़सस 13। और इस तरह वो माँ जिसने अपने बच्चे को दरिया में डाला था, वही माँ फिरौन के महल में अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। फिरौन पैसे दे रहा था, मुहाफिज खड़े थे, और वो बच्चा जिसे फिरौन कत्ल करना चाहता था उसी की आंखों के सामने अपनी असल माँ की गोद में था। अल्लाह का करना अजीब है। ये कहानी सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो सोचता है कि उसकी ताकत अल्लाह के फैसले से बड़ी है। फिरौन ने सोचा, मैं हर बच्चे को कत्ल कर दूंगा। अल्लाह ने फैसला किया, ये बच्चा तेरे ही महल में पिलेगा, और ऐसा ही हुआ। आज जो भी जालिम, जो भी ताकतवर, जो भी मुतकब्बिर सोचता है कि वो अल्लाह की मर्जी को बदल सकता है, उसे याद रखना चाहिए फिरौन भी यही सोचता था। ऐ सुनने वाले, जब तुम परेशान हो, जब रास्ता नजर ना आए, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तो याद रखो, अल्लाह ने एक माँ को हुक्म दिया, अपने बच्चे को दरिया में डाल दो। अक्ल कहती थी ये मौत है, ईमान कहता था ये जिंदगी है, और ईमान सच्चा निकला। आज अगर अल्लाह तुमसे कोई कुर्बानी मांगे, अगर रास्ता मुश्किल नजर आए, अगर फैसला समझ ना आए, तो भरोसा करो, क्योंकि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फिरौन ने हजारों बच्चों को कत्ल किया, महल में मुहाफिज थे, दरिया में खतरात थे, दुनिया भर की ताकत उसके पास थी, मगर जब अल्लाह ने किसी की हिफाजत का फैसला कर लिया तो जमीन का कोई जालिम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ताला हम सबको मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जैसा ईमान अता फरमाए, आमीन। ए अल्लाह, हम तुझसे तेरे साथ हुस्न ज़न और तुझ पर तवक्कुल मानते हैं।